वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। महिला सुपरवाइजर के पेपर हो रहे हैं और जिन लोगों के पेपर हुए नहीं हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आज हम कवर कराएंगे आपका हेल्पलाइन से संबंधित, योजनाओं से संबंधित और विटामिन और प्रबंधन यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कंप्यूटर के भी प्रश्न कवर कराने वाले हैं। इसी प्रकार के यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा वॉच करना है, लास्ट तक जरूर देखना है और जरूर बताना है। टोटल 155 प्रश्न कवर कराने वाले हैं। 155 प्रश्नों में से आप कितने सही आंसर दे पा रहे हैं ये भी आपको जरूर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो महिला हेल्पलाइन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1090। क्या है? महिला हेल्पलाइन नंबर। अगला प्रश्न है आपका, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। खसरे के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? तो खसरे के लिए जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक, तो कौन है उत्तरदायी? तो विषाणु, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय जन वितरण प्रणाली एक रिक्त स्थान है, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। अगला प्रश्न है आपका, आहार में वसा की कमी से रिक्त स्थान हो सकती है, मतलब आहार में वसा की कमी हो तो क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों लिनोलेनिक अम्ल की कमी तथा एरिकिडोनिक अम्ल की कमी। ठीक है, उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतःग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है अनुशंसित आहारीय अनुमतियां के नाम से परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसे अवशोषण के लिए नेज यानी इंट्रिंसिक कारक की आवश्यकता होती है? किसे होती है? तो विटामिन B12 के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ण यानी अल्सर से पीड़ित रोगियों को रिक्त स्थान मतलब किससे बचना चाहिए? धूम्रपान से, एल्कोहल से और कॉफी, इन तीनों से बचना चाहिए, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, फोलेट का अपर्याप्त अंतःग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज से संबंधित है? तो अन्य दोस्तों किस चीज से संबंधित है? ये है गर्भावस्था के खराब परिणाम से संबंधित है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। किशोरों को उनके वयस्क अवस्था के भार का 30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक किस उम्र के दौरान प्राप्त होता है? किस उम्र के दौरान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 10 से 19 वर्ष के दौरान उनमें 30% भार में वृद्धि हो जाती है और 20% उनकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम मीटर से भी कम BMI का क्या अर्थ है? तो इस BMI का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य से कम पोषण। अगला प्रश्न है आपका, घेंगा और क्रेटिनता जड़ मानवता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसकी कमी? आयोडीन की कमी, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बनता है, क्या बनता है कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक यकृत संक्रमण। दोस्तों आप सभी को हम सूचना देना चाहेंगे, यदि आपको 2017 के पेपर चाहिए, महिला सुपरवाइजर के पूरे पेपर, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकें और आपको अंदाजा लग सके, तो द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फ्री मटेरियल में जाइए या मैसेज कीजिए तो आपको 2017 के पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, 16 सितंबर में हुए थे तो 16 पेपर आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल किस वर्ष कर लिया गया? तो दोस्तों कब शामिल किया गया था इस वैक्सीन के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002-3 में शामिल कर लिया गया था। कुछ कैरोटेनॉइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली प्रदान करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन 1 एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियां। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण क्या है? तो अंधता का मुख्य कारण है मोतियाबिंद। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है उपरोक्त सभी, जैसे निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान एवं टीबी संचरण की गतिविधि वृद्धि में ये घटाना। ठीक है,
जो गतिविधियां आ रही हैं टीबी रोग से संबंधित, उन गतिविधियों मतलब गति में वृद्धि को घटाना। ठीक है, इनमें से कौन विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगाब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है? कौन ठीक कर देता है? तो फोलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल किसका समृद्ध स्रोत है? तो तेल किसका समृद्ध स्रोत हो जाएगा? PUFA का। ठीक है, PUFA का क्या है? समृद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग फैलता है, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, खसरा, गलसुआ, मप्स जो कहलाते हैं, वो सभी फैलते हैं किससे? श्वसन मार्ग द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? तो विटामिन डी की आवश्यकता को लिपिड समृद्ध आहार को छोड़कर सभी, जैसे कि बुर्का पहनने की धार्मिक प्रथा होने से विटामिन डी कम मिलेगा, सनस्क्रीन का उपयोग एवं व्यवसाय, यदि ये सब हो रहा है तो क्या है, आपकी विटामिन डी की क्या हो सकती है, आपके शरीर में कमी आ सकती है। ठीक है, और यदि आप लिपिड समृद्ध आहार करते हैं तो इसमें कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को एल्कोहल, कैम्फीन और कृत्रिम रंगों यानी सभी से बचना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन एक संक्रमण रिक्त स्थान रोग नहीं है? तो रोग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संक्रमण वाला रोग नहीं है। तो 22 का आंसर है ऑप्शन 1 हिस्टीरिया। क्या है? संक्रमण द्वारा नहीं फैलता है, जबकि खसरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड सभी संक्रमित रोग हैं। अगला प्रश्न है आपका, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं, मतलब ये किसके अंदर खनिज पाए जाते हैं? कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम। त्वचा, हड्डी, नाखून, बाल, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों हड्डियों में पाए जाते हैं सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकीय एवं श्वसन मार्ग में वृद्धि होने के कारण रिक्त स्थान में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है? इन सभी की वृद्धि के कारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधारिक चयापचय में। ठीक है, SAM का पूरा नाम क्या है? SAM का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन 1 सीवियर एटोपिक मालन्यूट्रिशन। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया नामक रोग को प्रभावित करता है, कौन सा प्रभावित किस अंग को प्रभावित करता है मलेरिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन 3। ठीक है, प्लीहा को मलेरिया प्रभावित करता है। काली खांसी के लक्षण क्या है? काली खांसी के लक्षण हैं दोस्तों खांसी, छींक और बहती नाक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह है, कौन सा है जनसमूह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जिसमें आयरन की कमी के सर्वाधिक जोखिम रहते हैं। नवजात शिशु एवं बच्चे में, गर्भवती महिला, हो सकने वाली आयु की महिलाओं में एवं गर्भवती महिलाओं में, इन सभी में आयरन की कमी के ज्यादा जोखिम रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि ऊर्जा चाहिए होती है, किसके लिए चाहिए होती है ऊर्जा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 उपरोक्त दोनों। देखो, गर्भावस्था में शिशु गर्भनाल की वृद्धि के लिए, शिशु और गर्भनाल की वृद्धि, मृत ऊतकों की वृद्धि के लिए, मातृ ऊतकों की वृद्धि के लिए, इन सभी के लिए क्या है? ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। घेंगा किससे संबंधित है? तो घेंगा दोस्तों अबटू थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिपेशी स्वच्छता के प्रमुख कारण क्या है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिपेशी स्वच्छता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है मलेरिया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन 3 टेटनस टाइकोसाइट। ठीक है, टॉक्साइड, टेटनस टॉक्साइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम,
पौष्टिक एवं पोषक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है क्या कहलाता है? ऐसा आहार दोस्तों संतुलित आहार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संतुलित आहार कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है? तो मच्छर वाहित रोग कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नींद की बीमारी, जो कि मच्छर द्वारा वाहित नहीं है, जबकि फाइलेरियासिस, डेंगू और मलेरिया ये सभी मच्छर द्वारा फैलते हैं। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? बताइए कौन सा रोग जो जीवाणु संक्रमण से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, टेटनस, ठीक है, जो कि जीवाणु संक्रमण से होता है। अगला प्रश्न है आपका, वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे आंतों की गतिशीलता अधिक होना, पायलेट और ऑक्जेलेट की उपस्थिति एवं हाइपोक्लोराइड्रिया, ठीक है, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्वस्थ पेशेवरों में पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो उपयुक्त सभी के लिए, जैसे पोषण संबंधी आंकलन करने के लिए, जांच के साधन के रूप में और पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए, इन सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा प्रतिदिन कितनी है? तो आयोडीन प्रतिदिन हमें कितना लेना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 से 150 माइक्रोग्राम होना चाहिए, ग्राम नहीं माइक्रोग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अर्धवार्षिक कृमि मुक्ति योजना जो साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिक अम्ल संपूर्ण भोजन का घटक है, एल्बेंडाजोल की मात्रा प्रदान की जाती है। कितनी की जाती है? एल्बेंडाजोल की मात्रा पूछा गया है, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 mg, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा पोषक तत्व? वसा, अधिक ऊर्जा प्रदान करता है वसा। अगला प्रश्न है आपका, MMR की प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो MMR का टीका देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु होनी चाहिए 12 से 18 माह। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटापा हो सकता है। अगला है आपका, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फॉलिक अम्ल की कमी के कारण होता है। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA है, तो कैल्शियम की कितनी RDA है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1200 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन कुपोषण की रिक्त स्थान उपचार प्रोटोकॉल से आरंभ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं है इसका कारण, ठीक है, जिससे प्रोटोकॉल से आरंभ होता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी आंकड़ा क्या है? मतलब 2015 में कितने केस देखे गए भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीबी के 22 लाख मामले दर्ज किए गए। ICDS खाद्य संपूर्ण रोजाना योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना प्रदान करती है। कितनी कैलोरी प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 600 किलो कैलोरी प्रदान करती है ये योजना। अंतराकाक्षीय स्थान में जल के संचय को क्या कहते हैं? तो जल के संचय को क्या कहा जाता है? इडीमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, तनिका शोध यानी मेनिंजाइटिस के कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनिंजोकोकस, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे धूप से मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं। बताइए किसे धूप से मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी के लिए धूप से मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं। मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का 4, टाइप 1 मधुमेह को छोड़कर सभी जो मोटापे के में शामिल हैं, ठीक है, जटिलताओं में। अगला प्रश्न है आपका,
पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना सर्वाधिक होती है? तो सीरियम एलडीएल, ठीक है, जैव रासायनिक माप के द्वारा, ठीक है, सीरियम एलडीएल ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। जन्म के समय कम भार ना केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि और किससे संबंधित है? तो और यह किससे संबंधित है? तो यह है उपरोक्त सभी से संबंधित है, जैसे कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य दुष्परिणाम, प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ा घटने और पोषक तत्वों की कमी, इन सभी से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमुख का लक्षण है, तो चंद्रमुख का क्या लक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौवन का क्वासिस्कोर, ठीक है, चंद्रमुख का लक्षण है क्वासिस्कोर कर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, स्वस्थ बच्चे का भार किस आयु तक उसके जन्म के समय के भार से दुगना हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का फर्स्ट 6 माह के अंदर वह दुगना हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन 4, ठीक है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। अगला प्रश्न है आपका, डाइफ्रेड यानी TRIFED का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों क्या है? ऑप्शन इसका पूर्ण रूप हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, JSM सिस्टम है, क्या है इस सिस्टम का फुल फॉर्म? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का थर्ड, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पेज से दूसरे पेज पर कर्सर जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? तो पेज कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन दोनों की का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन सेकंड 1990 में अपनाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, डेटाबेस और भाषा जो आपके डेटाबेस में डाटा तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है, तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? ऑप्शन थर्ड DML कहा जाता है, ठीक है, DML कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो पेप्सिन दोस्तों एंजाइम का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? एंजाइम का। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कायाकल्प, ठीक है। योजना के साथ, एक दान पढ़िए, कौन सी योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किया गया था? तो कायाकल्प, ठीक है, योजना के साथ। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में पंजीयन शुल्क के लिए कितनी राशि देना पड़ता है? तो पंजीयन शुल्क के लिए कितनी राशि देना पड़ता है? 30 रुपये, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, ड्रैग और ड्रॉप के द्वारा सेल कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए क्या दबाएं? तो इसके लिए क्या दबाना चाहिए? और कंप्यूटर का प्रश्न है, इनमें से कोई कुंजी इस कार्य को नहीं करती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का थर्ड, थाइमस, जो कि हमारे फेफड़ों के मध्य विराजमान रहती है। एक्सोपोथेमिक गोइटर का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन 1, थायराइड का अतिश्रवण, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कौन से वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना को
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010-11 में। अगला प्रश्न है आपका, पैनेथ कोशिका पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों लिब्रको की क्रिप्ट में पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक बालिका की 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसे सुकन्या समृद्धि खाता से कितना प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है? तो उसमें कितने प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है? तो 50%। ठीक है, 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सभी स्लाइड्स पे बैकग्राउंड इमेज जोड़कर आप सबका एक समान रूप कैसे बना सकते हैं? तो सबका एक समान रूप कैसे बना सकते हैं? स्लाइड मास्टर को संपादित करके। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। घरेलू हिंसा से महिला अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इससे कौन सा विकल्प सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। जैसे कि इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल हैं और यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। तो ये दोनों सजेशन बिल्कुल सही है। मैन्युअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो यह योजना दोस्तों 2007 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2007 में। भारत में कितने जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो भारत में कुल 18, ठीक है, 18 जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन प्रतिबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, उपरोक्त दोनों, जैसे शारीरिक दंड और प्रवेश में अनुवीक्षणीय प्रक्रियाएं, ये दोनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव प्लेसेंटा है, मानव प्लेसेंटा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का ऑप्शन 1 हीमोकोरियल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा लिंग निर्धारित रोग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंग आधारित रोग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णहीनता। ठीक है, जो कि जन्मजात हो सकता है। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता को में विशेषज्ञ होना चाहिए, किसमें विशेषज्ञ होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसमें विशेषज्ञ होना चाहिए? दोनों में, जैसे कि मानवीय संबंधों और तकनीकी कौशल, दोनों में क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार का नियोजन लंबी समय अवधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिप्रेक्ष नियोजन। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय नेतृत्व, नेतृत्व से बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर। नेतृत्व से ये समझो कि यहाँ पर 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही इंपोर्टेंट है यह टॉपिक। स्थानीय नेतृत्वकर्ता के चयन का निर्णय पर निर्भर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड समूह। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, फिलिप बुक का उदाहरण है, फिलिप बुक का क्या उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट फ्लैश कार्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के 14 प्रमुख बैंकों का के दौरान राष्ट्रीयकरण हुआ था, किसके दौरान राष्ट्रीयकरण हुआ था, किस योजना के दौरान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है आपका, आक्रामक समूह का विपरीत क्या हो सकता है? तो इसका विपरीत हो सकता है ऑप्शन 1 निष्क्रिय समूह। अगला है आपका, समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? तो नेतृत्वकर्ता में दोस्तों जैसे क्षेत्रकार और प्रशिक्षण दोनों देखे जाते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का दूसरी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उपलब्धि या प्राप्ति सिद्धांत के संबंध रखता है, किस सिद्धांत से संबंध रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी से, जैसे कि समबद्धता, शक्ति और उपलब्धि, इन तीनों से संबंध रखता है प्राप्ति। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। जब सूचनाएं शाखाओं के रूप में प्रभावित होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसके लिए दोस्तों वृक्ष संचित्र यानी टी चार्ट कहा जाता है।
रिचॉर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अप्रेक्षित अध्यापन सहायकों में शामिल है, क्या शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन 4 चाक बोर्ड और चित्र और फ्लैश कार्ड, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेतृत्व के बीच आमने सामने का संपर्क क्या होता है, कैसा होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का फर्स्ट नेतृत्वकर्ता एवं अनुयायियों के बीच होता है आमने सामने का संपर्क। अगला प्रश्न है आपका ग्रामीणों में का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है, किसका विरोध करने की प्रवृत्ति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन 1 1966 से 1969। अगला प्रश्न है आपका जब किसी गुच्छ क्लस्टर में लोगों की संख्या 3 से 50 होती है तो वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है समूह। अगला प्रश्न है आपका किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? तो संपर्क व्यक्तिगत दोस्तों होता है प्राथमिक समूह में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका इनमें से किस अवधि के आयोजन इतिहास भी कहा जाता है? आयोजना इतिहास किसे भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन सेकंड 1966 से 1969। नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत ने विकसित किया था, किस सिद्धांत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन सेकंड पी हजारवी एवं के ब्लेन हेड ने। अगला प्रश्न है आपका आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है? तो आस पड़ोस दोस्तों प्राथमिक समूह में आता है। ठीक है, समूह के मुख्य वर्गीकरण है, तो समूह के मुख्य वर्गीकरण क्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। देखो प्राथमिक द्वितीय तक एवं तृतीय तक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका मूवी प्रोजेक्टर का उदाहरण है, तो मूवी प्रोजेक्टर का क्या उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिक्षेपक सहायक उपकरण। अगला प्रश्न है आपका पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि इसलिए प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि वे भ्रामक होते हैं। अगला प्रश्न है आपका श्रृंखला किसका गठन है? तो दोस्तों श्रृंखला किसका गठन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट का, प्रवाह संचित्र का। कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयंसेवी समूह अपनी पसंद के अनुसार हो सकता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है आपका औपचारिक सामाजिक समूह रिक्त स्थान पर आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, कानूनों, नियम और विनियम। अगला प्रश्न है आपका भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए। ठीक है, जो कि मुख्य निर्वाचन आयोग की आयुक्त हो, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट रमा देवी। अगला प्रश्न है आपका स्थानीय नेता की भूमिका निभाते हैं, कौन निभाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, जैसे कि शिक्षक, मार्गदर्शन करना और प्रशिक्षक। ठीक है, ये क्या करते हैं? भूमिका, नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं स्थानीय। रिक्त स्थान में अनुशीर्ष कैप्शन एवं क्रिया यानी एक्शन की आवश्यकता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्टर में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रपति की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, मतलब कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है आपका अपनत्व की भावना किस सामाजिक समूह का घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्राथमिक समूह का। भारत में पहले 5 IITS के रिक्त स्थान के दौरान आरंभ किए गए, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है आपका आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित हैं? तो आनुवांशिक रोगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया से संबंधित हैं। एड्स किससे संबंधित है? तो एड्स एक बीमारी है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल कितना रहता है? तो IQ लेवल इसका रहता है दोस्तों 4, मतलब 140 IQ लेवल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका
WHO का पूरा नाम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ऑप्शन 1 में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केडर गार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री कौन कौन सी? तो उपहार, मात्र, खेल, गीत, ये सभी हैं। ठीक है, उपयुक्त तो सभी इसका आंसर है। सृजनात्मक की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो सृजनात्मक की विशेषताएं हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, जैसे कि प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित और एवं सृजन। अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषताएं हैं? तो दोस्तों यह किस बालक की विशेषताएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अधिगम निरोग्यकी। अगला प्रश्न है आपका, सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो सूझ का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? तो मुख्य तत्व है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, जो कि रक्त का थक्का जमाने के लिए जाना जाता है। भाषा सीखने के साधन कौन होते हैं? तो अनुकरण, खेल और कहानी सुनना, ये सभी क्या है? भाषा सीखने के साधन हैं। अगला प्रश्न है आपका, असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है? तो विशिष्ट बालक कहलाता है। ठीक है, जिसमें असामान्य गुण हो। अगला प्रश्न है आपका, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? तो इसके लिए क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सीखना कहते हैं, लर्निंग। अगला प्रश्न है आपका, समाजीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे माता पिता का व्यवहार, असुरक्षा एवं अनुशासन। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास किससे प्रभावित होता है? तो विकास दोस्तों किससे प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वंशानुक्रम एवं वातावरण से विकास प्रभावित होता है। बीज अवस्था किस अवस्था से संबंधित है? तो डिम्ब अवस्था से, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? तो कुपोषण पर नियंत्रण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बाल शक्ति योजना का उद्देश्य है। मनो अभियान का उपयोग किस अपराध के लिए किया जाता है? तो बाल अपराध के लिए किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास में मूलभूत सप्रत्यय कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी, जैसे कि विकास की विशेषताएं, विकास वृद्धि में अंतर, विकास के नियम। ठीक है, ये सभी क्या हैं? मूलभूत सप्रत्यय हैं। कोलेस्ट्रम किससे संबंधित है? तो मां के दूध से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संज्ञात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा आरंभ किया गया? प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, जीन पियाजे के द्वारा। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इनमें से कौन पैरों का कौशल है? तो दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना एवं कूदना, ये सभी क्या है? पैरों का कौशल है। अगला प्रश्न है आपका, बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो देखो, प्रेरणा, पुरस्कार एवं प्रशंसा, ये सभी बालक को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधे बालकों को शिक्षित करने हेतु विशिष्ट तरीका कौन सा है? तो ब्रेल लिपि। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेल लिपि। यहाँ पर विशिष्ट तरीका पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समस्या बालक है तो चोरी करने वाला भी, झूठ बोलने वाला भी, माता पिता का कहना ना मानने वाला। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वशाली शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमिलन बहन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नवजात का शाब्दिक अर्थ होता है नया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल रिक्त स्थान बालकों के लिए हैं, किसके लिए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विशिष्ट बालक के लिए। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सोना से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में प्लेसेंटा का निर्माण कौन से सप्ताह में आरंभ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी गर्भनाल का निर्माण, तो 140 का ऑप्शन 6 सप्ताह से। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, किसे दी जानी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का ऑप्शन थर्ड, पिछड़े बालक के लिए। अगला प्रश्न है आपका, स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना किसका कौशल है? तो यह दोस्तों हस्त कौशल कहलाता है, मतलब हाथों का कौशल होता है। अगला प्रश्न है आपका, सीखता है प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा क्या सीखता है? तो अनुकरण, सूझ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 143 का सूझ। अगला है आपका,
बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है? तो बाल विकास का विषय क्षेत्र है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, जैसे कि बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। मंद बालक से सीखता है तो विलंब से सीखता है मंद बालक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, विकास की विशेषताएं कौन सी हैं? तो विकास की विशेषताएं दिशात्मक, प्रगतिशील श्रृंखला, क्रमबद्ध। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्या DWCRA विशिष्ट बालकों एवं महिलाओं की देखरेख हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है? एस, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, कमेंट करके आपके लिए बताना है। ठीक है, कि कितनी हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्थूल गतिविधियों का सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का फर्स्ट। ठीक है, क्रियात्मक विकास। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, संवेदन, चिंतन एवं कल्पना। दोस्तों 2017 के पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि आपके पेपर में 2-4 दिन का गैप है तो आप जरूर इन प्रश्न पत्रों को पढ़ लें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास लाएं तो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।